अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डाउट्स थे स्टूडेंट्स को, जो मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए हैं आप वो चेक कर सकते हैं। 2-3 वीडियोस ऐसे हैं जिनमें आपने लाइव प्रूफ के साथ कट ऑफ देखा होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा होगा एंड जो है आपने रैंक्स के अकॉर्डिंग देखा होगा। इस वीडियो में हम काउंसलिंग की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स, ये 3 कोर्सेज है बट इनकी काउंसलिंग एक साथ होती है। जैसे आपका एग्जामिनेशन एक साथ हुआ, पेपर एक ही दिया, वैसे ही काउंसलिंग भी एक साथ होती है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें तो 1 जुलाई एक्सपेक्टेड है कि आपकी फर्स्ट राउंड की नोटिफिकेशन आ सकती है। फर्स्ट राउंड की नोटिफिकेशन में क्या एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से 35+ to 30 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में ये सब एलिजिबल होंगे। जिन्हें 35+ स्कोर किया हुआ होगा वो मेरे हिसाब से अभी सेफ है एंड 30+ भी हो सकता है। तो 35+ जो भी है तो वो सेफ रह सकता है। उनको क्या करना है, उनको जो है एक लिंक जो है जो कि वो भी एक्टिवेट करेगी काउंसलिंग फॉर्म के नाम से। काउंसलिंग की लिंक एक, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको अपने मार्क्स डालने हैं, रैंक डालनी है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, रैंक अपनी डालनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, 2 बार आपको ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, अपना मोबाइल डालना है, आपका लॉगिन करना है। फिर लॉगिन आपने किया, आपके मेल पे एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ की फ़ी यहाँ पे पे करनी है। 1000 रुपीज़ की फ़ी की उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस देनी है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। प्रेफरेंसेस देखिए, ये डिटेल्स आप फिलअप करेंगे। 1000 रुपीज़ तक आपने फिलअप किया। प्रेफरेंसेस क्या करनी है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 100+ है तो ये क्या प्रेफरेंस देगा, ये देगा मदर मेहरबान सिक्किम उसोरा बीएससी नर्सिंग। अगर इसको बीएससी नर्सिंग करनी होगी तो इस स्टूडेंट तक खुद तक है वो किस में जो है बेस्ट है या वो किस में करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग इन मदर मेहरबान, बट उसको पता भी होना चाहिए कि मुझे ये कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं। इसलिए आपको काउंसलिंग क्या करनी है, जो मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो हमसे कांटेक्ट करें। हम आपके अच्छे से पहले काउंसलिंग करेंगे, खुद काउंसलिंग करेंगे कि आपको किस में इंटरेस्टेड है, कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद हम आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह देंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 100+ से मदर मेहरबान रखेगा बीएससी नर्सिंग एंड ये चाहता है नहीं मुझे सिक्किम में ही कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स मिले, फिर ये रखेगा टेक्नोलॉजी कोर्स के सारे कोर्सेज सिक्किम में। तो ऐसे करके इसको सिक्किम वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो चाहता है मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले, ठीक है, वो चाहता है खाली मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले एंड कोई भी कोर्स मिले, वो क्या रखेगा, ओटी रखेगा श्रीनगर में, एनेस्थीसिया रखेगा श्रीनगर में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी रखेगा, रेनल डायलिसिस रखेगा, कार्डिक केयर रखेगा। तो ऐसे करके आपको जो कॉलेज चाहिए होगा उसमें आपको अच्छे से प्रेफरेंसेस यहाँ पे देनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो 40+ है, ओपन मेरिट है, वो चाहता है मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप कुछ भी करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पहले अगर जम्मू के कॉलेजेस अगर उसको रखें पैरामेडिकल के लिए, ओटी वगैरह के लिए, अगर ये स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्टेड होगा तो इसको बीएससी नर्सिंग रखनी है प्राइवेट में इसको डेफिनेटली अलॉट हो जाएगा एंड इसको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। अब ये चाहता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इसके 40 पॉइंट से तो हम इसका क्या रखेंगे, ओटी रखेंगे, डोडा, किश्तवाड़ या एमएलटी जो कोर्स इसको चाहिए होगा। मिलेगा तो नहीं बट अकॉर्डिंग मतलब जिसमें चांस होगा वो आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस रखनी है। तो प्रेफरेंसेस यहाँ पे मेन मुद्दा रहती है कि प्रेफरेंसेस आप कैसे यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो हो गया ऑनलाइन, ये सब प्रेफरेंसेस भी आपने दी तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिलेक्शन लिस्ट एक रिलीज होगी। जैसे आपने एग्जाम दिया फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मेरिट लिस्ट जो है रिलीज हुई मेरिट लिस्ट, उसमें आपका क्या था, मार्क्स वगैरह थे, रैंक वगैरह थी। तो वैसे ही करके काउंसलिंग का फॉर्म आपने भरा, सिलेक्शन लिस्ट आ गया। सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, सिलेक्शन लिस्ट में यहाँ पे आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मेल का जेंडर होगा एंड आपका यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी आपको कौन सा कोर्स एंड कॉलेज मिला है। तो कोई स्टूडेंट था जिसका 40 थे, उसने रखा था ओटी इन जीएमसी श्रीनगर, ओबियसली इसको नहीं मिलेगा। फिर इसने दूसरा तीसरा रखा था प्राइवेट का कोई कॉलेज, सेम कॉलेज, ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेम मिल गया होगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे इसके नेम वगैरह हो गए, यहाँ पे होगा बीएससी नर्सिंग सेम कॉलेज। तो फिर उसको जिन भी स्टूडेंट्स को
सिलेक्शन हुई होगी, चाहे गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, उनको कुछ डेट्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल 10 जुलाई से 20 जुलाई तक आप जाइए कॉलेज एंड वहाँ पे अपना एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करें। तो जिनको भी कॉलेज मिला होगा, जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा, उनको जाना है एंड अपना एडमिशन कंप्लीट करना है। आपने एडमिशन किया, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनको सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, वो उनको क्या करना है, एंड वो स्टूडेंट्स जिनको सीट मिली बट अपना मनपसंद कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है 60 है, उसकी आरबीए कैटेगरी है, वो चाह रहा था मुझे गवर्नमेंट मिले जम्मू साइड से, तो चांसेस थोड़े बहुत हैं इसके जम्मू में मिलने के, बट इसको अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट मिला। तो इनको प्राइवेट में पहले एडमिशन करना है, फिर जब सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन रिलीज होगी फिर से वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या जिनको कॉलेज अलॉट हो गया था बट वो चेंज करना चाहते हैं। तो फिर से एक लिंक एक्टिवेट होगी, उसमें अगेन आपको यही सब बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। एंड उसमें फ़ी आपको नहीं भरना होता है। जिनने पहले राउंड में फ़ी भरा हुआ होता है उनको सेकंड राउंड में फ़ी नहीं भरनी होती है, फिर आपको वो प्रेफरेंसेस फिर से देनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टूडेंट है 50 वाला, उसको पहले उसने सारे गवर्नमेंट कॉलेज रखे थे बट फर्स्ट राउंड में उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। वो फिर से गवर्नमेंट रखेगा एंड उसके बाद 1-2 प्राइवेट रखेगा या सारे गवर्नमेंट रखेगा। अगर सीट होंगी तो उसको सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले राउंड में जीएमसी अनंतनाग मिला, उसके पॉइंट्स कितने थे, अच्छे खासे पॉइंट्स थे, बट वो चाहता है कि मुझे जीएमसी श्रीनगर कन्वर्ट हो, तो उसको सेकंड राउंड में जाना है। ऑनलाइन प्रेफरेंसेस में ये जीएमसी श्रीनगर रखना है, उसको वो वाला कॉलेज फिर से ऑनलाइन प्रेफरेंस में नहीं रखना है जिसमें वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, उसको फिर वो कॉलेज रखने हैं जहाँ वो अपग्रेड करना चाहता है, जहाँ वो अब जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल इसको जीएमसी अनंतनाग मिला, ये चाहता है मुझे श्रीनगर मिले, तो इसको एक ही कॉलेज रखना है श्रीनगर। अगर फिर वहाँ पे सीट हुई तो वो इसको दे दी जाएगी, ठीक है। फिर जब सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगा, सेकंड राउंड के बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा, तो वहां पे जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली होगी उनका नाम भी हो सकता है, एंड जिनको अपग्रेड हुआ होगा, फॉर एग्जांपल जो मैंने रिसेंटली बोला कि जीएमसी अनंतनाग था उसका पहले, उसको यहाँ पे होगा उसका नाम वगैरह एंड पहले इंस्टीट्यूशन का नाम एंड कोर्स का नाम, फिर यहाँ से अपग्रेड करके नाम होगा दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम एंड कोर्स, ठीक। फिर इसको इस वाले कॉलेज में, पुराने वाले कॉलेज में जाना है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लाने हैं। तो उनके पास भी लिस्ट रहता है कॉलेज वालों के पास कि किनों का अपग्रेड हो गया है, तो वो खुद आपको ये देते हैं, फी का चेक वो आपको देंगे एंड डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होंगे। आपको जाना है यहाँ से वापस लेकर यहाँ पे आपको डाल देना है इस वाले कॉलेज में जो आपको यहाँ पे जो है सेकंड राउंड में अलॉट हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही करके सेकंड राउंड का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस बार जो है बोपी ने 4 राउंड्स की नोटिफिकेशन एक साथ निकाली है। अगर हम FMPHW का देखें या बीटेक कोर्सेज का देखें, उन्हें 4 राउंड्स की नोटिफिकेशन निकाली है, ठीक है। अगर ऐसे ही करके BSc नर्सिंग का भी होता है तो फिर ऐसे ही अगेन आपका थर्ड राउंड होगा, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जो है राउंड में आपको यहाँ पे GMC डोडा मिला था किसी स्टूडेंट को, उसने सेकंड राउंड में चेंज करके अनंतनाग लिया, तो फिर अगर वो चाहता है नहीं अब मुझे श्रीनगर मिलना चाहिए, तो वो थर्ड राउंड में अगेन ट्राई कर सकता है एंड श्रीनगर की प्रेफरेंसेस रख सकता है। या कोई स्टूडेंट जिसको पहले 2 राउंड्स में कुछ नहीं मिला, वो अब चाहता है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करो, मे भी मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, तो वो थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन्स अगर आप जो है एलिजिबल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30+ फर्स्ट राउंड होता है, आप एलिजिबल रहते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ट्राई ना करें। फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है कि मुझे 30 मार्क्स है, ओपन मेरिट है, मुझे लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको काउंसलिंग जो है अच्छे पर्सन से करानी है जिनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे होगी। देखिए अगर 55+ ओपन मेरिट में कोई स्टूडेंट होगा, हम उसका यहाँ पे अच्छे से करेंगे, गवर्नमेंट भी रखेंगे क्योंकि थोड़े बहुत इसमें चांसेस हैं, बट 30 में कोई भी चांस नहीं है। कोई स्टूडेंट होगा 20 ओपन मेरिट, वो बोलेगा सर मुझे गवर्नमेंट मिलना चाहिए 4 राउंड्स में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो काउंसलिंग यहाँ पे मेन मुद्दा रहती है कि आप कैसे करेंगे, आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा, इस चीज़ को आप जो है अच्छे से देख के फिर काउंसलिंग करते हैं। अगर 2-4 राउंड्स होती हैं तो ओपन मेरिट में ओबियसली कट ऑफ कम हो जाएगा एंड कैटेगरीज में भी ओबियसली कट ऑफ जो है बहुत ही कम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। आई होप कि इस नोटिफिकेशन से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। किसी का कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।